इस सेशन में हम बात करेंगे इन केस ऑफ रेंट, अगर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में किस तरह आप जो है टीडीएस अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे इन टैली प्राइम। तो यहाँ पर अगेन हमारे इस एग्जांपल में गर्ग ट्रेडिंग कंपनी जो कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उन्होंने एक गोडाउन जो है रेंट पर लिया है। मिस्टर विवेक गुप्ता जो है उस गोडाउन के ओनर है। 30,000 रुपीज पर मंथ जो है रेंट पे किया जाना है। तो ऐसे में एज पर सेक्शन 194 आई, अगर इन ए फाइनेंशियल ईयर पूरे साल भर में 2,40,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट एज एन रेंट आप करते हैं तो आपको जो है 10% टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ रुपीस को एक्सीड कर जाती है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो हमारे इस एग्जांपल में गर्ग ट्रेडिंग कंपनी की जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा है और यहाँ पर 30,000 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर पूरे साल भर का रेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 2,40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। तो इट मींस यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो गर्ग ट्रेडिंग कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहां पर मंथली बेसिस पर जो है टीडीएस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज विद 30,000 डेबिट किया जाएगा एज एन एक्सपेंस और रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑफ 10%। यहाँ पर 30,000 का 10%, 3,000 रुपए डिडक्ट करने के बाद 27,000 रुपए जो है वो रेंट पेबल जो है अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और टीडीएस और रेंट पेमेंट जो है एक लाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी विद 3,000 रुपीज। 3,000 रुपए से यहाँ पर जो है लाइबिलिटी क्रिएट कर दी जाएगी और उसके बाद जब टीडीएस की पेमेंट होगी तो टीडीएस ऑन रेंट पेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 3,000 रुपए से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 3,000 रुपए से। साथ ही जब रेंट एक्सपेंस की पेमेंट की जाएगी जो 27,000 रुपए मिस्टर विवेक गुप्ता को मंथली बेसिस पर पे करना है तो उसके लिए जो अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी दैट इज रेंट पेबल अकाउंट डेबिट 27,000 रुपए टू बैंक अकाउंट 27,000 रुपए। तो ये बेसिकली जो है अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर। तो टैली प्राइम में आप कैसे जो है इन अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी तक बात की, बेसिकली 3 लेजर जो है आप क्रिएट करते हैं। वन इज फॉर एक्सपेंस अकाउंट, तो इस केस में जो है रेंट एक्सपेंसेस का एक लेजर क्रिएट किया जाएगा। सेकंड इज फॉर क्रेडिटर अकाउंट जिसको आप यह पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मिस्टर विवेक गुप्ता है जो कि ओनर है जो गोडाउन है उसके, तो यहाँ पर विवेक गुप्ता के नाम से या फिर आप रेंट पेबल अकाउंट के नाम से भी एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ओनर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ओनर के नाम से लेजर क्रिएट कर देते हैं और बहुत सारे लोग जो है रेंट पेबल अकाउंट नाम से लेजर क्रिएट करते हैं और रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जैसा आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट। तो जो टीडीएस डिडक्ट करना है ड्यूटी एंड टैक्सेस हेड में जो है हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन तीनों ही लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर लेजर अकाउंट में मिस्टर विवेक गुप्ता और यहाँ पर रेंट पेबल अकाउंट जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर आप करंट लाइबिलिटीज में भी जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इसे एज ए परचेज वाउचर एंटर करना चाहते हैं एज एन अकाउंटिंग इनवॉइस तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर हेड में ही जो है यह लेजर क्रिएट करना होगा। अगर आप करंट लाइबिलिटीज हेड में इस लेजर को क्रिएट करेंगे तो आप जो है एज ए परचेज वाउचर इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इन दैट सिचुएशन आपको जो है एज ए जर्नल वाउचर जो है इस अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल को आप यस करेंगे। इस टीडीएस डिडक्टेबल ये आप यस करेंगे।
डिडक्टिव टाइप क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, रेजिडेंट है। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको भी आप क्या करेंगे, यस करेंगे। आफ्टर दैट एड्रेस डिटेल्स आप मेंशन करेंगे और स्पेसिफिकली जो पैन नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। पैन डिटेल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नेम ऑफ द पेन होल्डर है वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर जो ऑनर है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो ऐसे में आप एज ए रेगुलर टैक्स पेयर या फिर कंपोजिशन डीलर, जिस भी तरह ओनर रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में जो ओनर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया गया है। इस तरह आप जो है ओनर अकाउंट या फिर रेंट पेबल अकाउंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वन इज रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड आप क्रिएट करेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को आप स्किप करेंगे। एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, जो कि जीएसटी के लिए आप अगर इनेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, अगर आपके केस में जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप एप्लीकेबल करेंगे, हमारे केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आप इसको यस करेंगे और यहाँ पर जो है इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो आप एप्लीकेबल करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो अभी तक हमने क्रिएट नहीं की है, तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी बटन प्रेस करते हुए नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। ऑल्ट एच के जरिए आप यहाँ पर जो है टीडीएस ऑन रेंट इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर आप सेलेक्ट करेंगे। लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर के केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194I, एंड इन केस ऑफ प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट यहाँ पर आप 2% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194I। तो हमारे केस में जो रेंट पे किया जाना है वो लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सेक्शन 194I सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट कोड आपका ऑटो फिल हो जाता है। उसके बाद रेमिटेंस कोड जो है आप स्किप करेंगे। वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल, ये भी आप स्किप करेंगे। रेट फॉर इंडिविजुअल, तो यहाँ पर 10% का जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाना है। विदाउट पैन 20% का टीडीएस डिडक्ट होगा, और इन केस ऑफ अदर डिडक्टीज अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ भी यहाँ पर 10% का ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, एंड विदाउट पैन 20% का टीडीएस डिडक्ट होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट एंटर करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, इन केस ऑफ रेंट जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको पहले से ही पता है कि साल भर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो रेंट है वो 2,40,000 रुपए को एक्सीड कर जाएगा, तो फर्स्ट मंथ से ही आपकी लाइबिलिटी आ जाती है टीडीएस डिडक्शन की। ऐसा नहीं है कि आप जो है मान लीजिए 30,000 रुपए का जो किराया है तो 8 महीने के बाद हमारी 2,40,000 रुपए की लिमिट क्रॉस होगी, तो ऐसा नहीं है। आप जो है 9वें महीने से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आपको पहले महीने से ही 30,000 रुपए के किराए पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो इस एग्जम्पशन लिमिट को अगर आप यहाँ पर 2,40,000 रुपए एंटर करते हैं तो होगा क्या कि फर्स्ट 2,40,000 रुपीज तक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जैसे ही लिमिट 2,40,000 रुपए को क्रॉस करेगी उसके बाद टीडीएस की डिडक्शन की जाएगी, लेकिन टेक्निकली यह गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को आप क्या करेंगे, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को आप यहाँ पर जो है 20,000 रुपीज जो है एंटर करेंगे। इट मींस अगर आपका जो रेंट है वो 20,000 रुपए महीने से ज्यादा है तो ऐसे में टीडीएस की डिडक्शन होगी। अगर 20,000 रुपए महीने से कम है तो टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर 2,40,000 रुपए एंटर किया तो आपका जो है 9वें महीने के अंदर जाकर टीडीएस डिडक्ट होना शुरू होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 20,000 रुपए की लिमिट एंटर की है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह जो टीडीएस है 2,40,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट के बाद ही डिडक्ट होना चाहिए, तो ऐसे में आप इस लिमिट को 2,40,000 रुपए एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इस लिमिट को एंटर करते हुए हम इसको सेव करेंगे एंड देन रेंट एक्सपेंसेस लेजर को जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ओनर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एंड नेक्स्ट इज टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट अकाउंट। अंडर
ड्यूटी एंड टैक्सेस हेड आप इसको क्रिएट करेंगे अंडर द कैटेगरी टीडीएस। नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पर रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर सेलेक्ट करना है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को आप स्किप करेंगे और जो है इस लेजर को क्रिएट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर तीनों ही लेजर जो है क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद जो है हम एक अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर वाउचर के अंदर अगर आप जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप परचेज वाउचर के अंदर जो है एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर F9 प्रेस करते हुए आप परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है कंट्रोल H के जरिए अकाउंटिंग इनवॉइस जो है सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो भी इनवॉइस नंबर है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपको जो रेंट के रिगार्डिंग बिल रिसीव होता है, इनवॉइस रिसीव होता है, तो उस पर जो इनवॉइस नंबर होगा वो आप एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम जो है 30 अप्रैल 2023 को जो है पहले अप्रैल मंथ का जो रेंट है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं। बहुत सारे केसेस में जो जो रेंट होता है वो एडवांस बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है और बहुत सारी जगह पर जो है इसको इन द एंड ऑफ द मंथ जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर आपके केस में एडवांस बेसिस पर रेंट पे किया जा रहा है तो आप एडवांस बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपके केस में इन द एंड ऑफ द मंथ अगर रेंट पे किया जा रहा है तो आप इन द एंड ऑफ द मंथ आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को जो है इनवॉइस नंबर 101 डेटेड 30 ऑफ अप्रैल, पार्टी अकाउंट जो विवेक गुप्ता है, रेंट पेबल अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए के साथ आप सेव करेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर जो है रेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करना है। 30,000 रुपए की जो अमाउंट है वो आप एंटर करेंगे एंड देन टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट आप जो है एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे 3,000 रुपए का टीडीएस जो है यहाँ पर डिडक्ट कर लिया गया है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने नेचर ऑफ पेमेंट जब क्रिएट किया था वाउचर, तो अगर आपने वहां पर लिमिट 2,40,000 रुपए एंटर की तो आप देखेंगे यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया 8 महीने के बाद जाकर आपकी जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपए को क्रॉस करेगी और उसके बाद ही टीडीएस का जो है डिडक्शन होगा। लेकिन आप चाहते हैं इनिशियल मंथ से ही, फर्स्ट मंथ से ही आपका टीडीएस डिडक्ट हो, तो ऐसे में आपको वह जो लिमिट है वो 20,000 रुपए के अकॉर्डिंग जो है वहां पर एंटर करनी होगी और उस केस में जो है आपका टीडीएस पहले महीने से डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करते हुए जो है रेफरेंसेस क्रिएट करेंगे। तो रेफरेंसेस आप चाहें तो जो है अप्रैल रेंट 101 जो बिल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं इस तरीके से, और जो है अप्रैल रेंट टीडीएस 101 इस तरीके से आप रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं टैली के द्वारा जो ऑटोमेटिकली जो आपके रेफरेंसेस बनाए गए हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप इस वाउचर को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आपका जो रेंट वाउचर है वो क्रिएट हो जाता है। ऑल्ट जी करते हुए यहाँ पर आप टीडीएस रिपोर्ट्स के अंदर फॉर्म 26Q के अंदर जो है डिडक्शन टैब के अंदर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट करना होगा। पीरियड जो है 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 2023 टू 30 जून 2023। तो फर्स्ट क्वार्टर में यह जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया गया है। इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 30,000 रुपए की जो डिडक्शन है वो आ जाती है। विवेक गुप्ता के केस में रेंट पे किया गया है और यहाँ पर 3,000 रुपए का टीडीएस जो है डिडक्ट किया गया है इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। अब इस टीडीएस की आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर वाउचर टैब में जाना है। F5 प्रेस करते हुए पेमेंट वाउचर के अंदर यहाँ पर आप पहले कंट्रोल H प्रेस करेंगे और डबल एंट्री को सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल F प्रेस करते हुए स्टैट्यूटरी पेमेंट के अंदर जो है यहाँ पर टीडीएस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। किस पीरियड से किस पीरियड तक आप टीडीएस डिपॉजिट करना चाहते हैं वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिडक्टेड टिल डेट, किस डेट तक जो है टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो डेट आप एंटर करेंगे। सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, डिडक्टेड डिटेल्स अगर आप कंपनी नॉन कंपनी के लिए अलग से
चालान क्रिएट करने वाले हैं तो आप ऐसे में अलग अलग सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम ऑल आइटम सेलेक्ट करने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट आप सेलेक्ट करेंगे। नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन 194 आई जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पेमेंट आप किस बैंक से करने वाले हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह आप देखेंगे टीडीएस के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स थी वो आपके सामने आ जाती हैं। कितना आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, सरचार्ज की डिटेल्स, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस, तो आज की डेट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करते हुए इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर कोई है, चेक के जरिए आप पेमेंट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट डेट है तो वो आप एंटर करेंगे, और बीइंग टीडीएस ऑन रेंट पेड फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तो इस तरह बेसिकली आपने टीडीएस की पेमेंट जो आपने की है उसका जो है अकाउंटिंग वाउचर एंटर करेंगे। अब इसके बाद एक और काम आपका यहाँ पर बच जाता है, ऑल्ट जी प्रेस करते हुए टीडीएस रिपोर्ट्स के अंदर जो है टीडीएस चालान रिकंसिलिएशन टैब के अंदर आपको जो है यहाँ पर अगेन पीरियड सेलेक्ट करना है, और यह जो पेमेंट आपने की है, रिकॉर्ड की है, तो इसके अंदर बेसिकली आपने जो ऑनलाइन चालान की आपने पेमेंट की होगी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है एंटर करनी है। यहाँ पर आप ऑल्ट आर के जरिए या फिर रिकंसाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको बताना है किस पीरियड से किस पीरियड तक का जो है यह चालान है, सेक्शन क्या है, डिडक्टिव टाइप क्या है, रेजिडेंट टाइप क्या है, चेक नंबर क्या है, चेक डेट क्या है। अगर चेक से पेमेंट की गई है तो चेक नंबर, चेक डेट आप एंटर करेंगे। अगर ऑनलाइन पेमेंट की गई है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नंबर और जो ट्रांजैक्शन डेट है वो आप एंटर करेंगे। सीएसआर कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, चालान नंबर आप एंटर करेंगे, एंड चालान डेट। तो जिस भी डेट में आपने पेमेंट की है वो आप डेट एंटर करेंगे, किस बैंक से पेमेंट की गई है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इन सभी डिटेल्स को सेव करेंगे। यहाँ पर यह जो चालान है अब आप देखेंगे ऑल्ट जी प्रेस करते हुए टीडीएस रिपोर्ट्स के अंदर फॉर्म 26 क्यू के अंदर आपको जो है इन पेड सेक्शन जो है आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स में आप देखेंगे रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग फर्नीचर के रिगार्डिंग 3000 रुपए का जो टीडीएस है वो पे कर दिया गया है। तो इस तरह बेसिकली जो है आप यहाँ पर टीडीएस ऑन रेंट के रिगार्डिंग जो है अकाउंटिंग वाउचर्स को रिकॉर्ड करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो जरूर शेयर कीजिए।